नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में अब देखेंगे सवाल नंबर 11 से और ये 2024 का सेट 2 है HW। ठीक है, इसके पहले हमने सवाल नंबर 10 तक पूरे के पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं। तो इसमें 11वां नंबर देखेंगे। 11वां क्या कहता है कि यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो k का मान होगा। तो बाकी के वीडियो देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं या तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं। मैं तो कहता हूँ प्लेलिस्ट पर जाकर के आप देखिए तो ज़्यादा आपको हर एक सवाल हर एक वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो नहीं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिए और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसको लाइक भी कर देना। तो देखो यहाँ हमें दिया है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है। जो हमें समीकरण दिए हैं वो हम लिख लेते हैं। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 और फिर करिए एक मूल बराबर 2 है और k का मान हमसे पूछा गया, k का मान क्वेश्चन मार्क। तो जब भी ऐसा सवाल हो और ऐसा एक विकल्प वाला सवाल जरूर देते हैं, ये भी ध्यान रखिए। तो ऐसे में जो मूल है ना वो इसका मतलब होता है x का मान है, तो वो उठा करके बस समीकरण में रख दो। तो हम क्या करेंगे, समीकरण में x बराबर 2 रखने पर रख दो तो ये आ जाएगा जैसे 2 का स्क्वायर माइनस के इंटू 2 और माइनस 8 बराबर 0। तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4 माइनस 2 का के में गुणा तो 2k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो 4 में 8 घटा दो तो माइनस का 2k और जब 4 में 8 घटाएंगे तो बचेगा ये माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। 4 को इधर ले आओ तो ये 2k इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से माइनस का है ना तो माइनस का 2k, अच्छा 2 को इसके बटे में भेज देते हैं तो k बराबर आ जाएगा 4 बटे माइनस 2, 2 कम 2, 2 दूना 4। तो यहाँ से k का वैल्यू आ गया माइनस का 2। यही आंसर हो गया। अब ये हम देख लेते हैं विकल्प माइनस 2 किस में दे रखे हैं, b में, तो ये b विकल्प हो गया। अब आंसर जो हमें टिक करना है ना डायरेक्टली OMR शीट में हम सीधे बता देंगे। अब देखिए अगला जो सवाल है 12वां कह रहा है समांतर श्रेणी यानी AP। समांतर श्रेणी को AP कहते हैं यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कह रहा है 10, 7, 4 डॉट का 20वां पद होगा, यानी 20वां पद हमसे पूछा है। तो समांतर श्रेणी हमें दे रखी है AP यानी वो जो की है 10, 7, 4 डॉट 20वां पद पहुंचना है। ठीक, तो यहाँ पर हमें A बराबर क्या होगा, A बराबर होगा यानी श्रेणी का पहला पद यानी कि 10। अब फिर होता है D को हिंदी में कहते हैं सारवंतर। तो D बराबर होता है A2 माइनस A1 या T2 माइनस T1 कुछ भी लिख लो। तो A2 का क्या हो जाएगा 7, यानी 7 माइनस A1 क्या हो जाएगा 10 करेंगे। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा बराबर का -3। T बराबर आ गया -3। ठीक, और हमसे पूछा क्या है Tn यानी कि T20 बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो सूत्र लगा दो सीधे। तो Tn इज इक्वल टू सूत्र होता है A प्लस का n माइनस 1 इंटू टी। तो T यहाँ पर 20 पूछा है ना, तो T20 बराबर A का मान कितना है 10 प्लस n का मान क्या होगा 20, क्योंकि n के स्थान पर 20 है तो है ना, तो 20 माइनस 1 इंटू डी। ठीक, डी का मान कितना है माइनस का 3। अब देखो तो T20 इक्वल टू 10 का मान 10 प्लस 20 में एक गया बचा कितना 19 इंटू माइनस का 10। तो 10 और 19 57 माइनस के 57। तो 10 में 57 लेस का तो बचेगा कितना माइनस का 47, यानी T20 इक्वल टू 47। यानी ये कौन सा विकल्प में दे रखे हैं -47 ए, यही आंसर हो जाएगा। तो ये हम आपको जो विकल्प है ना कैसे फिल करना है, इसको जब इनको सबको हल कर लें एक साथ हल कर देंगे, उसमें फिल कर देंगे क्योंकि वही ज़्यादा आसान रहेगा। अब देखिए अगला यानी कि 13वां नंबर, ये क्या कहता है, कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ
केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर PQ की लंबाई होगी। यानी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। तो देखो ये एक हमने वृत्त बना है जिसकी त्रिज्या होगी 10 सेंटीमीटर। ठीक, फिर आगे क्या कहा है, बिंदु P पर स्पर्शरेखा PQ, यानी बिंदु ये P हो गया, इस पर स्पर्शरेखा ये PQ हो गई। ठीक, PQ। फिर कहा है केंद्र O से जाने वाली एक रेखा, तो केंद्र O से ये हो गया, इससे जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। एक बिंदु ये Q हो गया, इस पर कह रहा है इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, यानी ये जो है लंबाई इसकी OQ 12 सेंटीमीटर दे दिया। तब कहा है PQ की लंबाई होगी, तो PQ की लंबाई हमें ज्ञात करना है। ठीक, चलो याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक चीज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो स्पर्श रेखा होती है त्रिज्या, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। ठीक, ये हम दिखाई देते हैं, चूंकि इस पर त्रिज्या, तो अब देखो चूंकि त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, यानी स्पर्श बिंदु क्या होगा, स्पर्श बिंदु P होगा, तो इसलिए कोण P कितना हो जाएगा, 90 अंश का। अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके ये निकाल सकते हैं। ठीक, अब त्रिभुज ये जो है OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन सी भुजा होती है, 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा वर्ग कर्ण होती है। ठीक, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो कर्ण है 12, तो 12 के स्क्वायर पर लंब है 10। ठीक है ना, 10 प्लस आधार PQ, तो 12 का वर्ग होता है 144 बराबर 10 प्लस PQ स्क्वायर। तो अब 10 को 100 को इधर भेज दो, तो 100 मतलब 144 माइनस 100 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। तो यहाँ से PQ इज इक्वल टू 44, तो यहाँ से PQ का मान आ जाएगा अंडर रूट 11 गुणा 4, 11 चौक 44 हो जाएगा। तो इसको अगर 4 को हम वर्गमूल से बाहर निकालें तो ये PQ बराबर आ जाएगा 2√4 वर्गमूल होता है 2 का, 2 को बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 11, और ये सेंटीमीटर में सब मापे थे तो सेंटीमीटर। यानी ये विकल्प कौन सा है हम देख लेते हैं, विकल्प C। तो ये C है, तो यहाँ हमने C डाल दिया। अब बाद में OMR शीट में सब इकट्ठे फिल कर देंगे। अब देखिए 14वां नंबर जो है वो क्या कह रहा है, यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 घन सेंटीमीटर के संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल कहाँ है या 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत है, लेकिन यहाँ केवल पृष्ठीय कर दिया तो आपको वही जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं वही सूत्र लगा करके निकाल देना है, यानी संपूर्ण पृष्ठ एक प्रकार से। ठीक है, तो अब देखो यहाँ ये दो घनों को, तो सबसे पहले हमने क्या बना लिया, दो घन, एक ये और एक ये, क्या कहा है, जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 घन सेंटीमीटर, यानी 8 घन सेंटीमीटर प्रत्येक का आयतन है, तो दोनों की फलकें समान होंगी। फिर कह रहा है फलकों को जोड़कर एक दूसरा घन जोड़ दिया जाता है, मिलाकर दूसरा घन जोड़ दिया तो इसे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ, तो जब मिलाने से घनाभ बन गया। तो सबसे पहले हम क्या करें, एक घन का आयतन निकाल लें, यानी प्रत्येक घन का आयतन कितना दे रखे हैं, बराबर 8 सेंटीमीटर क्यूब। देखो चाहे सेंटीमीटर क्यूब ऐसे लिखें या ऐसे, चाहे इसको हम घन सेंटीमीटर भी पढ़ सकते हैं, दे दिया। तो अब देखो जब हमें आयतन दिया है तो आयतन का ये सूत्र लगा दो, तो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो लगा दो भाई सूत्र, घन का आयतन बराबर होता है a क्यूब, a यहाँ होती है भुजा, ठीक है, जैसे मान रखी, तो घन का आयतन कितना रखें 8 बराबर a क्यूब, इसका घनमूल ले लो,
तो a बराबर आ जाएगा 2। 8 किसका घन होता है? 2 का। ठीक, यानी अब जो प्राप्त घनाभ की विमाएं निकाल लेंगे। प्राप्त घनाभ की विमाएं बराबर विमाएं, पहले L बराबर क्या हो जाएगा? देखो a प्लस a यही तो लंबाई होगी, तो यानी 2 + 2 बराबर 4। b बराबर, ये b होगी चौड़ाई, 2 ही रहेगी, और h ये ऊंचाई भी तो a ही है, तो h बराबर क्या रहेगी? 2 ही रहेगी। अब घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लगा देंगे। तो देखो घनाभ पहले ना पूरी बात समझा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 × LB + BH + HL। ठीक है ना। अब यही हम मान रख देंगे, तब बराबर 2 × L का मान देखो निकला 2 + 4, तो 4 × 2 + 2 × 2 + 2 × 4। ठीक है ना। सबके मान निकालें इधर, ये इधर मान हमने रख दिए। अब 2 × इनका 4 दूना 8 + 2 दूना 4 + 4 दूना 8, 2 × 8 8 16 4 20, तो 20 दूना 40, और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किस में दे रखे हैं? ऑप्शन सी, ये सी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला सवाल देखेंगे। अब देखो यहाँ 15वां नंबर, वो क्या कहता है? अब देखिए 15वां नंबर, 15वां यहाँ पर क्या कह रहा है? यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। तो अब सबसे पहले हम समझें त्रिज्य खंड क्या होता है। त्रिज्य खंड यानी एक वृत्त का एक टुकड़ा, उसको कहते हैं त्रिज्य खंड। ठीक है। तो त्रिज्य खंड ये जैसे हमने बना दिया, तो इधर भी त्रिज्या इधर भी त्रिज्या और ये चाप हो गया। तो ये जो त्रिज्य खंड है इसकी त्रिज्या हमें दे रखे हैं 14 सेंटीमीटर और इसका जो क्षेत्रफल है 154 वर्ग सेंटीमीटर, और हमें त्रिज्य खंड का कोण ज्ञात करना है यानी कि थीटा। तो ये इतना हमने चित्र बना लिया और ये थीटा हो गया। तो अब सूत्र लगा दो। त्रिज्य खंड के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है θ/360 × πr²। अच्छा, ये सूत्र क्यों होता है, कैसे याद रखें? क्योंकि ये देखो कोण से संबंधित है और क्षेत्रफल से, तो θ/, इसमें 360 होगा। ठीक है। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², इसलिए πr² गुणा में हो जाएगा। तो अब तो अच्छा इसका क्षेत्रफल हमें दे रखे हैं 154, तो 154 बराबर θ/360 × पाई का मान 22/7 × r है 14 गुणा 14, 7 कम 7 7 दूना 14, इस 2 से इसको भी काट लो 180 आ गया। 180 को भी काट लो, इससे काटो चाहे इससे काटे दे रहे तो 2 से काट रहे ना, तो 2 7 14 और 2 9 18, तो ये 154 बराबर इधर कितना बचेगा 22 गुणा 7 और इधर बटे में 90 इंटू ऊपर क्या चल रहा है थीटा। ठीक, अब 90 का गुणा इधर हो जाएगा, थीटा बराबर निकाल रहे हैं ना, तो 154 इंटू 90 बटे में क्या हो जाएगा 22 गुणा
7 और इधर बचेगा क्या, थीटा। अच्छा तो देखो 22 सत्ते 154 ही होते हैं, 7 दूना 14, 7 दूना 14 15। ठीक, तो यहाँ से हम सीधे थीटा बराबर लिख सकते हैं 154 गुणा 90 बटे 154। 154 से 154 कट गया, तो यहाँ से थीटा बराबर आ जाएगा 90। ये और ये हमें किस विकल्प में दे रखे हैं, बी। तो ये 20 है, यही हो जाएगा आंसर। अब देखिए अगला यानी सवाल नंबर 16। 16 क्या कह रहा है, 2 sin 30 cos 30 का मान है। 2 sin 30 cos 30 का मान है और 4 विकल्प दे रखे हैं। तो जब ये है तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, बस साइन और sin 30 cos 30 के मान ही रख देना है। तो बराबर 2 sin 30 का मान होता है 1/2 इंटू cos 30 का मान होता है √3/2। 2 से ये 2 कट गया तो बचा कितना, √3/2। यही आंसर हो गया। इसका विकल्प ये कौन सा है, √3/d, ये डी आंसर। अब अगला नंबर 17। देखो दोनों ही त्रिकोणमिति से ही हैं। 17 कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर 3/4, यानी हमें दे दिया साइन थीटा बराबर 3/4, तो कहा tan थीटा का मान है। अच्छा तो अब बताओ साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, हमें पता होना चाहिए कि होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ हम एक त्रिभुज बना लेंगे और त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो ये 90 अंश पर ही समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती है। ठीक है, ए इसको बी इसको सी नाम दे देते हैं। तो अब देखो साइन थीटा मतलब लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब का मान 3, कर्ण हो जाएगा 4। अब ये नहीं कि ये भुजा 5 हो जाए, यहाँ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन कर देंगे अगर डायरेक्ट करेंगे तो, क्योंकि 3, 4, 5 का अनुपात उन्हें पता है इसलिए। लेकिन यहाँ अब क्योंकि ये कर्ण 4 हो गया तो ये भुजा इससे छोटी ही आएगी ना कि इससे बड़ी कर्ण से। ठीक, तो अब इसमें हमें तीसरी भुजा पता है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो ये सम कोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। तो कर्ण का पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ कर्ण कितना है 4 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 3 का स्क्वायर प्लस आधार BC। तो 4 का स्क्वायर होता है 4 को 16, 3 का वर्ग 9 प्लस BC स्क्वायर। तो 9 को इधर ले आओ तो 16 - 9 बराबर आ जाएगा BC स्क्वायर। तो 9 में 16 में 9 गए, बचे कितना 7 बराबर BC स्क्वायर। तो यहाँ से BC इक्वल टू आ जाएगा √7। ये √7 आ गई। अब हमसे क्या पूछा है, तो काय का मान tan थीटा का मान होगा। तो हम लगा देते हैं tan थीटा पर सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब कितना है 3, आधार आया √7 यानी ये कौन सा विकल्प में दे रखे हैं ए। तो ए विकल्प का आंसर हो गया। ठीक, अब अगला सवाल देखेंगे। अब देखिए अगला नंबर 18वां, वो क्या कर रहा है cos k प्लस cot a इंटू 1 - cos a का मान होगा, यानी cos k प्लस cot a इंटू 1 - cos a का मान होगा। तो ये सवाल हमें दे दिया, तो इसको देने का मतलब अब हम क्या करें, बस हल कर लेना है। तो देखो हमें दे रखे हैं cos k प्लस cot a इंटू 1 - cos a। ठीक, तो हल करते हैं। तो पहला काम है इनको साइन अपान कास में कर लेना। तो 1 sin a प्लस इसको cot a बराबर क्या होता है cos a अपान sin a, ये हो गया इंटू 1 - cos a। ये cos के पदों में है, ये कोई दिक्कत नहीं। अब इनका एलसीएम ले लो तो क्या sin a एलसीएम मिल जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा 1 +
कहाँ से इंटू 1 माइनस कहाँ से। अब देखो ऊपर ऊपर और नीचे नीचे गुणा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कहाँ से इंटू 1 माइनस कहाँ से अपान साइन ए। अब देखो इसमें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी सर्व समीका लग जाएगी, सर्व समीका कौन, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी के प्रयोग से ये आ जाएगा 1, देखो ए स्क्वायर ए के स्थान पर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 है रहेगा, माइनस बी स्क्वायर बी के स्थान पर क्या है, कास स्क्वायर ए अपान साइन ए। अब फिर एक सूत्र या सर्वसमीका क्या, 1 माइनस कास स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। ये तो होता है, तो यहाँ अब हम साइन स्क्वायर ए रख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर ए अपान साइन ए, तो साइन ए से ये स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा कितना, साइन ए। अब ये विकल्प हमें कौन सा दे रखे हैं, डी, ये डी वाला आंसर, ठीक। अब 19वां नंबर यहीं कर लेते हैं। अब देखिए 19वां यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 माइनस काट स्क्वायर ए का मान होगा, यानी ये 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 माइनस काट स्क्वायर ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलो देखते हैं कैसे हल करेंगे। सबसे पहले जो सवाल है, देखो ये क्या है, tan और काट में है, हमें इसको भी साइन कास में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक। तो देखो बराबर 1 माइनस tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन, यानी साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए अपान 1 माइनस इसको कास स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए, इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखो एलसीएम ले लो, इसके बटे कुछ नहीं 1, इसके बटे भी कुछ नहीं 1, इसका इधर गुणा और इसका इधर, तो कास का 1 में, तो ये आ जाएगा कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपान नीचे का, यानी नीचे ये कास है तो कास आ जाएगा कास स्क्वायर ए अपान इधर से साइन का इधर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस 1 का इधर, तो ये कास स्क्वायर ए अपान इधर से साइन स्क्वायर ए। अब ऊपर नीचे गुणा बटे बीच का होगा, तो ऊपर नीचे का साइन का ऊपर ले जाओ, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपान नीचे बीच का मतलब कास स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर ए। अब देखो ये ब्रैकेट अभी हैं तो समान, बस इसमें साइन कास का अंतर है, आगे पीछे लिखे हैं, तो इसको सेम करने के लिए हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, ऊपर से चाहे नीचे से। तो ऊपर से हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो इससे माइनस कॉमन तो आगे लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और माइनस कॉमन, तो ब्रैकेट सीधा हो जाएगा, यानी जैसा नीचे वैसा ये ऊपर वाला हो जाएगा। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर ए और अपान में कास स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर ए। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, ये कट गए, तो ये साइन अपान कास बचा, तो ये आ जाएगा माइनस का tan स्क्वायर ए। और ये विकल्प किस में दे रखे हैं, ये हमें दे रखा है विकल्प बी, ये बी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये आंसर। अब देखेंगे 20वां नंबर। 20वां में देखिए क्या कहता है, कह रहा दिए गए चित्र में यदि ST समांतर QP QS बराबर 3 सेंटीमीटर, SR बराबर 1.5 सेंटीमीटर और PT बराबर 2.8 सेंटीमीटर है,
तो टी आर का मान होगा। तो ये चित्र दे रखे हैं और चित्र में भी सब कुछ दर्शा रखे हैं। यहाँ पूछा टी आर, तो ये टी आर को हम मान लेते हैं ये एक्स है, ठीक। बस अब चलो इसको हल कर लेते हैं। हल में हमें जो दिया है एस टी समांतर क्यू पी, इसके अलावा क्यू एस बराबर 3 सेंटीमीटर, एस आर बराबर 1.5 सेंटीमीटर, पीटी बराबर 2.8 सेंटीमीटर और टी आर बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब देखो इसको हल करें तो हमें पता है जब एस टी और क्यू पी ये समांतर है, यानी एस टी और पी क्यू समांतर है, तो ये थेल्स प्रमेय लग जाएगी। चूंकि एस टी समांतर क्यू टी, इसलिए थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय लगा देते हैं। थेल्स प्रमेय क्या होती है, यानी इनके अनुपात, यानी जैसे टी आर अपान पी टी बराबर हो जाएगा आर एस अपान क्यू एस। ये टी आर अपान पी टी बराबर इधर से आर एस अपान क्यू एस, ये हो जाएगा। तो अब देखो टी आर कितना है, एक्स है ना, तो एक्स अपान 2.8 इज इक्वल टू इधर से ऐसा आर एस कितना 1.5 अपान ये 3 है, तो इसका दशमलव हटाएंगे, नीचे एक जीरो बढ़ा लेंगे, तो 15 कम 15 दूना 30। तो यहाँ से इसका इधर भेज दो गुणा करा, तो x बराबर आ जाएगा 2.8/2, 2 कम 2 2 चौको 8, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 1.4 और ये सेंटीमीटर में है, सब मापे हैं, तो सेंटीमीटर यही आंसर हो जाएगा। और ये विकल्प कौन सा डी दे रखे हैं ना, तो ये डी हो जाएगा। अब यहाँ देखा 11 का कौन सा बी विकल्प सही था, तो हम 11 का ये बी काला करेंगे। अभी देखो बस जल्दी जल्दी ये कर लिया, अभी बाद में पूरा गोला कर देंगे। अब टी 12 का ए सही है, 12 का ए, अभी देखना ए हो गया। अब इस तरीके से 13 का कितना है, 13 का सी है, 13 का ये सी, 14 का सी आया, 14 का भी सी है, और 15 का बी, 15 का ये बी, ठीक। और फिर 16 का डी, 16 का ये डी, 17 का ए, फिर 18 का डी, 18 का डी, और 19 का बी, 19 का बी, और 20 का डी, 20 का डी। अब बस इनको देखिए इस तरीके से, अब हमें पता चल गया किसको डार्क करना है, तो इस तरीके से जल्दी जल्दी हम इन सबको काला कर लेंगे। इस तरीके से पूरे गोला डार्क हो गए, ठीक है। तो ये था तरीका, इस तरीके से आप इसको फिल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर इसके अगले क्वेश्चन लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।